अरे पलामू में जो लोग हैं वो है सो मगही बोलते हैं, गढ़वा के लोग भोजपुरी बोलते हैं, उधर गोड्डा के लोग हैं संथाल एरिया में, गोड्डा देवघर के लोग हैं सो अंगिका भाषा बोलते हैं। तो उनका क्या गुनाह है? भाषा अपने ही मंत्री के बात नहीं सुन रहे हैं तो उसको हिटलर ना बोलेंगे? छात्र भी तो विरोध कर रहे हैं कि लागू नहीं होना चाहिए। कोई छात्र जो छात्र विरोध कर रहे हैं वो अज्ञानी है, उनका ज्ञान नहीं है। अरे उनको विरोध करना चाहिए कि ये यहाँ पर स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। जब बाहरी को अगर आपको रोकना है तो उसके लिए स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनना चाहिए, उसके लिए कमेटी गठन होना चाहिए। बोलते हैं हमारे देश में तो 15-16 सौ भाषा बोला जाता है, तो क्या उनको है सो बाहर कर दिया जाएगा क्या? बोल रहे हैं वो लोग गलत बोल रहे हैं। बेवकूफ है, गलत नहीं बोल रहे हैं, वो बेवकूफ जैसा बोल रहे हैं। एक छात्र जेटेड के अभ्यर्थी हैं और जेटेड को लेकर जो है अभी बराबर जो है विवाद में है, क्योंकि अभी फॉर्म भी भरा जा रहा है एक तरफ से और एक तरफ से जो भोजपुरी अंगिका मगही जो भाषा है उसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है और अभी भी उसका विवाद जो है कहीं ना कहीं थमा नहीं है। कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं, भोजपुरी अंगिका मगही जो है वो भाषा का जो है इसमें परीक्षा होनी चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो कैबिनेट से पास हो गया वो ठीक है। कुछ छात्र भी आवाज उठा रहे हैं कि नहीं, बाहरी भाषा जो है नहीं चलेगा, वो जो भी चल रहा है सब ठीक ठाक है। अभी इसको लेकर सरकार एक तरह से जो कमेटी बना चुकी है और उसको लेकर कि नहीं उसमें क्या कुछ हो सकता है आगे। हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, ये भी कितना फीस लगा फॉर्म भरने में, आगे परीक्षा होगी नहीं होगी, क्या कुछ होगा, पर मामला को हम इनसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ है आप लोग सुनने में आ रहा है कि भोजपुरी अंगिका मगहिका को लागू करने के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं, कुछ छात्र जो है इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जहाँ पर जो भाषा बोला जाता है उस भाषा को तो शामिल होना ही चाहिए। भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये सरकार जो है सो भाषा के आधार पर भेदभाव कर रही है, वो भी अपने लोगों के साथ। अरे पलामू में जो लोग हैं वो है सो मगही बोलते हैं, गढ़वा के लोग भोजपुरी बोलते हैं, उधर गोड्डा के लोग हैं संथाल एरिया में, गोड्डा देवघर के लोग हैं सो अंगिका भाषा बोलते हैं। तो उनका क्या गुनाह है? भाषा है, बोलते हैं। हमारे देश में तो 15-16 सौ है सो भाषा बोला जाता है, तो क्या उनको है सो बाहर कर दिया जाएगा क्या? वो सब तो बाहरी भाषा हो गया एक तरह से। मुख्यमंत्री जी का भी एक वीडियो देखे होंगे, वायरल चल रहा था कि नहीं बोरो लैंग्वेज है ये सब। बोरो लैंग्वेज है, बोरो के किसको बोलेंगे? हम जब पलामू में पैदा लिए हैं, पलामू का है सो समझिए कि मातृभाषा। जब बच्चा है सो जैसे ही मुंह खोलता है ना पलामू में तो मगही बोलता है। गढ़वा में जैसे ही बच्चा है सो खड़ा होता है जमीन पर और बोलना शुरू करता है तो भोजपुरी बोलता है। तो उसका क्या गुनाह है? तो सरकार आखिर में क्यों लागू नहीं की? इससे पहले जब कैबिनेट में आया था, कैबिनेट में भी आवाज उठा, आपके जो है गढ़वा के विधायक जो हैं वो भी आवाज उठाए कि नहीं इसको लागू होना चाहिए। उसके बाद कुछ दिन स्टे हुआ, फिर उसके बाद फॉर्म भराना शुरू हो गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। छात्र भी बोल रहे हैं कि यहाँ लागू नहीं होगा। क्यों परेशान है आप लोग? सरकार शुरुआत से ही पलामू प्रमंडल के साथ, ये खास करके हेमंत सरकार ऐसो पलामू प्रमंडल के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अरे इनको लगता है ना कि पलामू प्रमंडल झारखंड का अंग नहीं है, हिस्सा नहीं है। बार बार बिहारी कह करके ऐसो समझिए कि अपमानित किया जाता है कि मगही सरकार के जो विधायक हैं, उनके सरकार के जो मंत्री हैं वो तो भी तो मांग कर रहे हैं। दीपिका पांडे भी देखिए जो मंत्री हैं सरकार में, वो भी मांग कर रहे हैं कि नहीं लागू होना चाहिए। उसका ही बात नहीं सुना जा रहा आखिर में। तो ये तानाशाह बन गई है, हिटलर बन गई है ये सरकार। सरकार में तो वो भी है ना, सरकार में है तो अपने ही मंत्री के बात नहीं सुन रहे हैं तो उसको हिटलर ना बोलेंगे? छात्र भी तो विरोध कर रहे हैं कि लागू नहीं होना चाहिए। कोई छात्र जो छात्र विरोध कर रहे हैं वो अज्ञानी है, उनका ज्ञान नहीं है। अरे उनको विरोध करना चाहिए कि ये यहाँ पर स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। जब बाहरी को अगर आपको रोकना है तो उसके लिए स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनना चाहिए, उसके लिए कमेटी गठन होना चाहिए। बोल रहे हैं वो लोग गलत बोल रहे हैं। बेवकूफ है, गलत नहीं बोल रहे हैं, वो बेवकूफ जैसा बोल रहे हैं। एक छात्र है, बहुत सारे छात्र, बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा तो उनको पास ज्ञान नहीं है। अभी नया नवेरी है ये है, इन लोग कई दिन का है जो अभी परीक्षा में लिखने का मांग कर रहे हैं। क्या उनके पास ज्ञान है? कहते हैं कि हम पीएचडी स्कॉलर हैं। पीएचडी स्कॉलर है, क्या रिसर्च किए हो? पलामू में भाषा का रिसर्च किए हो कि पलामू में कौन सा भाषा बोला जाता है? मैं पलामू में पैदा लिया हूँ, मुझे पता है कि पलामू में कौन सा भाषा बोला जाता है। बोलता है कि बाहरी भाषा है, बोरो भाषा है, सो
जयराम का भी है सो पार्टी से देवेंद्र महतो बोलते हैं कि बोरो भाषा है, और उधर छात्र नेता एक हैं क्या मनोज दा, वो भी बोलते हैं बोरो भाषा ना चलता। तो भैया बोरो भाषा ना चलता हो, ये झारखंड में हो कि नहीं? पलामू पलामू ये बताओ हमको, और ये मुख्यमंत्री भी बतावे कि झारखंड में पलामू है कि नहीं है। नाम लेके बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोले हैं दिक्कत वो नहीं लोग है, क्या? चैनल पर वो बोले हुए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इन लोग विरोध कर रहे हैं कि मगही भोजपुरी बाहरी भाषा है, यहाँ ना चलतो। सरकार भी तो एक तरह से लागू नहीं ना की है, ठीक तो सरकार की उन लोग के हिसाब से। उन लोग के हिसाब से सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, इसलिए इस तरह से कर रही है और पलामू के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। तभी जो जांच कमेटी का गठन किया गया, उसको गठन करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? कमेटी का जांच करने का और रिपोर्ट देने का यही उद्देश्य है कि पलामू में और गढ़वा में कौन सा भाषा बोला जाता है, और उसको पर हसो जांच करके अपना रिपोर्ट दें। लेकिन हमारे जो वित्त मंत्री हैं, जो कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी का है सो समन्वयक बने हुए हैं, उनका भी है सो दिमाग का स्क्रू है सो ढीला हो चुका है। वो बुढ़ाऊ के समझे में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। कभी मंत्री बन गए वो। मंत्री बन गए, वो जनता वहां का है सो दुलार प्यार से मंत्री बना दिया था। एक समय था कि वो अच्छा काम कर रहे थे। जांच चल रहा है, इतना बका क्यों रहे फिर? काहे नहीं बकाएंगे? ये बयान दे रहे हैं पेपर मीडिया में कि इस बार का है सो जेटेट परीक्षा में मगही भोजपुरी अंगिका को लागू नहीं किया जाएगा। कौन बयान दे रहे हैं? वित्त मंत्री जी। वित्त मंत्री जी का बयान आया है दैनिक भास्कर में, मेरे पास उसका पेपर का कटिंग भी है। तो इस उनका दिमाग का स्क्रू ढीला नहीं कहेंगे तो क्या बोलेंगे? वो कभी कैबिनेट में है सो मांग करने लगते हैं कि मगही भोजपुरी अंगिका चाहिए तो चाहिए, जेटेट में शामिल होना चाहिए। तो ये कौवा के तरह फिर निर्णय कैसे बदल देते हैं? मतलब दोनों चीज है आपके पास, प्रूफ है? एकदम प्रूफ बोले हैं? एकदम प्रूफ है मेरे पास, इसका कटिंग भी आपको हम जो है डाल देंगे आप वीडियो में। प्रूफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहला कैबिनेट का बैठक जब हुआ था भाषा विवाद को लेकर के, तो उस दिन वो भी बोले हुए थे कि ऐसो शामिल कर दिया जाएगा, उसके लिए ऐसो स्थगित भी किया गया था। नियमावली में सुधार का भी बात कहे थे, लेकिन ये वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री कौवा की तरह निर्णय ले रहे हैं। जैसे कौवा रात भर क्या लग रहा है कि 10 साल से जो परीक्षा एक तरह से नहीं हो पा रहा जेटेट का, और जब हो रहा है तो भाषा विवाद के कारण जो है कहीं ना कहीं पेच फंसेगा। क्या लग रहा है अभी जो फॉर्म भरा जा रहा है, जो परीक्षा होना है, उसका भी तो समय फिर और डिले होगा। समय एक तरह से 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, मान के चलिए, और फिर इंतजार करेंगे। पलामू के छात्र क्या 10 साल से इंतजार नहीं कर रहे हैं? गोड्डा के छात्र 10 साल से इंतजार नहीं कर रहे हैं? तो क्या लग रहा है कि सरकार भी क्या इस पेच में जो है परीक्षा को लटका करना चाह रही है क्या? सरकार का नियत ठीक नहीं है। सरकार हर परीक्षा को लटकाना चाहती है, कोई ना कोई गड़बड़ी करना चाहती है कि डिले हो। हम लोग को तो मजबूरी में, अगर ये सरकार और ये जो कमेटी गठन हुआ है, अगर पलामू के फेवर में, गढ़वा के फेवर में, गोड्डा के फेवर में अगर वो जवाब दाखिल नहीं करती है, मगही भोजपुरी और अंगिका को शामिल करने का सिफारिश नहीं करती है, तो 17 तारीख को मैं सुन रहा हूँ कि कुछ बैठक होने वाला है। अगर उस दिन का रवैया मैं देख ले रहा हूँ, या जून 17 मई को हसो बैठक होना है, और बैठक में हसो कुछ बातें हसो सामने आएंगे। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, अगर वित्त मंत्री जी के द्वारा, जो कि उच्च स्तरीय भाषा समिति का हसो समन्वयक हैं, उनके द्वारा अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, छात्र हित में नहीं आया, पलामू प्रमंडल के हित में नहीं आया, गोड्डा के हित में नहीं आया, मगही भोजपुरी अंगिका को शामिल करने की बात नहीं किया गया, तो इस मामले को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में भी जाएंगे। उच्च न्यायालय से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक अगर केस लड़ना पड़ेगा, तो मैं राहुल कुमार क्रांति पलामू प्रमंडल के लिए हसो लड़ाई को लड़ूंगा। मतलब जेटेट जो है विवाद में था, है और आगे भी रहेगा, ऐसे ही उम्मीद लग रहा है। और एक जेटेट जो है पात्रता परीक्षा है, उसको देकर लोग शिक्षक बनेंगे, आगे कोई फॉर्म आएगा उसके लिए फिर जो है परीक्षा देना पड़ेगा। और तो पलामू के अभ्यर्थी को समझिए कि शुरुआते में है मूड़ी को ऐंठ देना चाह रहे हैं। जब जेटेट के परीक्षा होगा उसमें वो फेल कर जाएंगे, क्योंकि पलामू में क्षेत्रीय भाषा है सो नागपुरी दे दिए हैं। नागपुरी पलामू प्रमंडल के लोग जानबे नहीं करते हैं, तो फेले ना कर जाएंगे। और जब फेल कर जाएंगे तो शिक्षक बनने का उनका सपना तो चकनाचूर हो जाएगा। वो है सो बीएड, डीएलएड, टीचर ट्रेनिंग ये सब किया हुआ उनका पानी में फिर जाएगा। तो ये सरकार को और माननीय वित्त मंत्री जी को, और दीपिका पांडे जी भी अब चुपचाप हो गए हैं, वो भी बोल रहे थे। मिथिलेश ठाकुर भी है सो आवाज उठाए थे, सत्येंद्र नाथ तिवारी भी आवाज उठाए थे, आलोक चौरसिया भी है सो पलामू में है सो विरोध प्रदर्शन किए थे। अभी सब नेता लोग है सो पलामू प्रमंडल का है सो
मौन धारण कर लिए हैं। तो क्या लग रहा है कि जितना भी परीक्षा जो है शिक्षक से रिलेटेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, जैसे टीजीटी हो, पीजीटी हो, सहायक आचार्य हो, अभी जेटेट का परीक्षा हो, मतलब सब परीक्षा कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का चक्कर इसी तरह जो है पेच फंस जाता है। अरे इनका नियत ठीक नहीं है, ये शिक्षक को बहाल नहीं करना चाहते हैं। ये समझिए कि लोक लुभावन सिर्फ ऐसे योजना चला करके वोट की राजनीति करना चाहते हैं। अगर शिक्षक बन जाएंगे, शिक्षा की अलख जग जाएगा, लोग जागरूक हो जाएंगे, तो इनको बेवकूफ बन करके लोग वोट नहीं ना दे पाएंगे। इनका है सो समझिए कि पत्ता साफ न हो जाएगा। ये अनुकंपा वाली सरकार जो है सो चल जाएगा, हरमू नदी में बह जाएगा। इसलिए है सो इस तरह का जो है सो समस्या को उत्पन्न किया जा रहा है कि भले डिले हो जाए, भले झारखंड में है सो शिक्षक का पद खाली रहे, गरीब गुजरा के बाल बच्चा न पढ़े, पढ़ जाएगा तो वोट का अधिकार समझने लगेगा। इसलिए इस तरह का प्रोपगेंडा रचा जा रहा है। और फिर एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी राधा कृष्ण किशोर जी से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी, आप भी पलामू में पैदा लिए हैं, पलामू के छतरपुर में पैदा लिए हैं, आपका भी मगही भाषा है, आप नागपुरी नहीं बोलते हैं। अगर नागपुरी बोलते हैं ना तो कोई चैनल पर आकर के और 10 लाइन तनी नागपुरी बोल करके दिखा दीजिए, और 10 लाइन लिख करके भी दिखा दीजिए, तब हम मानेंगे। हम ऐसे नहीं मानने वाले हैं कि नागपुरी है सो पलामू का भाषा हो जाए, क्षेत्रीय भाषा हो जाएगा। आपको क्या कीजिएगा आप लोग, अगर सरकार नहीं सुनती आप लोग की बात, क्या कर कोर्ट जाइएगा, क्या कुछ कीजिएगा? नहीं सुनेगी तो निश्चिंत रूप से कोर्ट जाएंगे। भले परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन हम लोग परीक्षा तब तक नहीं होगा जब तक कि ऐसो समझिए कि मगही भोजपुरी फॉर्म भर दिए हैं। हम नहीं भरे हैं, काहे भरेंगे? हम ऐसो क्या नागपुरी हम जानबे नहीं करते हैं? तो अभी तो ऑप्शन नागपुरी दे रहा है, तो हम 1500 रुपया लगाए हैं 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। तो वो पैसा हमका पानी में बहाने के लिए। हम डीएलएड किए हैं किस लिए? कि डीएलएड और बीएड किए हैं सिर्फ ऐसा ही नाम के लिए कि फेल हो, परीक्षा भर कर फॉर्म भर के और फेल हो जाने के लिए। हमारा जो भाषा है वो भाषा हमको चाहिए। ये बोलते हैं बाहरी भाषा नहीं चलता, तो बांग्ला कवन चीज हो, वो न खाओ बाहरी भाषा है। हम पूछा थी राधा कृष्ण किशोर जो हमारे वित्त मंत्री है, मुख्यमंत्री से पूछा थी कि बांग्ला का बाहरी भाषा ना हो, उड़िया बाहरी भाषा ना हो, ओकरा काहे शामिल कर ले हैं? वो तो और का बांग्ला का तो और दादा के भाषा है, उड़िया का ससुराल वाला भाषा वही ला शामिल कर ले हैं। पलामू के साथ ऐसे दुर्व्यवहार ना करी ना, नहीं तो पलामू के लोग है ना कि पलामू के धरती में कोई कार्यक्रम नहीं कर देता हो। हाँ समझ लीजिए, डंटा से खदेड़ देवल जाता हो, याद रखिए। चलिए, तो अब और कुछ अंत में कुछ मैसेज देना चाहिएगा अभ्यर्थियों को भी, या फिर किसी को कुछ मैसेज देना चाहिए अंत में? अभ्यर्थी को, जो पलामू प्रमंडल के गोडा के अभ्यर्थी को भी हम आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग भी कमर कस करके और अपने अपने क्षेत्र के विधायक को और खास करके जेएमएम के जितने भी नेता मंत्री विधायक हैं सबका है सो पुतला दहन कीजिएगा। अगर 17 तारीख के निर्णय में अगर हमारी भाषा को अगर शामिल नहीं किया जाता है, भाषा और संस्कृति के साथ अगर छेड़छाड़ किया जाता है, तो 18 तारीख को देखिएगा पलामू में ऐसो वित्त मंत्री जी का है सो समझिए कि पुतला दहन, मुख्यमंत्री का पुतला दहन ऐसो, और जूता के माला पहना करके ऐसो चौके चौक ऐसो समझिए कि उनका पुतला में घुमाएंगे। अगर 17 तारीख को माननीय वित्त मंत्री जी मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल नहीं करते हैं तो। चलिए, अब देखने वाला मामला होगा कि में जेटेड परीक्षा जो कि शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा है, इसको पास करके छात्र तो एक तरह से शिक्षक के लिए होंगे कि शिक्षक बनेंगे आगे, पर उसके लिए भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे कि अभी सहायक आचार्य का परीक्षा हुआ, उसमें आप जेटेड का परीक्षा पास कीजिएगा तो शामिल हो सकते हैं। ये एक परीक्षा को लेने के लिए इतना विवाद आखिर में क्यों? और बात रह रहा भाषा का, तो समझ सकते हैं कि झारखंड, बिहार, चाहे बंगाल, एक समय था कि तीनों राज्य जो है अभी का जो है प्रेजेंट में सब एक साथ था। अभी का विवाद आप समझ ही रहे हैं। आगे क्या कुछ होता है, कुछ भी अपडेट होगा वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। आखिर में जेटेड का भी फॉर्म भरा रहा, आखिर में परीक्षा कब होगा और ये लोग आखिर में आगे क्या कुछ करते हैं, चैनल के साथ बने रहेगा। और भी कुछ अपडेट होगा वो भी देने का